ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं छठ व्रत कथा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। एक कथा के अनुसार प्रिय व्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। उसे कोई संतान नहीं था। इस कारण से वह सदा दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए उसने एक दिन महर्षि कश्यप से उपाय पूछा। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। महर्षि कश्यप की बात से प्रभावित होकर राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ महर्षि कश्यप की सहायता से किया और उस यज्ञ में जो खीर रखा हुआ था उस खीर को मालिनी को खाने को दिया गया। जब मालिनी उस खीर को खा ली, इसके बाद वह गर्भवती हो गई। फिर वह 9 महीने के बाद एक मृत पुत्र को जन्म दिया। कहने मतलब मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर राजा प्रिय व्रत फूट फूट कर रोने लगा, बहुत दुखी हो गया और उस मृत बालक को लेकर शमशान घाट पहुंच गया। वहां जाकर स्वयं अपने आप को मारना चाहा, आत्महत्या करना चाहा। तब उसी समय षष्ठी देवी प्रकट होकर राजा से छठ व्रत विधि पूर्वक करने के लिए बोली और छठ व्रत के बारे में दूसरे को भी बताने के लिए बोली। यह सुन करके राजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि पूर्वक यह व्रत किया, जिसके फल स्वरूप वह मृत बालक दोबारा जीवित हो गया। तब से यह व्रत होने लगा। इसके अलावा अन्य मान्यता है कि जब पांडव मामा शकुनी और दुर्योधन के छल के कारण जुए में अपना संपूर्ण राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विधि पूर्वक छठ व्रत किया था, जिसके फल स्वरूप पांडवों को फिर से अपना खोया हुआ राजपाट मिल गया था। इसके अलावा दानवीर कर्ण कमर तक पानी में खड़े होकर प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ दिया करता था। इसके साथ साथ एक पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद जब राम राज्य की स्थापना हो गई थी, तब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान राम और माता सीता ने सूर्य की पूजा की थी। इन सब कारण से छठ व्रत बड़े धूमधाम से प्रत्येक वर्ष होने लगा। हिंदू धर्म के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा गया है और इन्हें सूर्य भगवान की बहन भी कहा गया है। इन्हें षष्ठी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें देवसेना, विष्णु माया और बलादा के रूप में भी जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्यदेव के साथ साथ इनकी पूजा की जाती है। छठ व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सदा सुख शांति रहती है। इनकी पूजा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल में होती है। इसके अलावा अन्य देशों में भी भारत के रहने वाले लोग इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं। तो भक्तगण, ये थी छठ व्रत कथा के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय छठी मैया।